नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फाइनेंस की दुनिया को हिला रहा है, वाई डीफी। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको उस इंसान के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने आज का एपिसोड इंस्पायर किया है, ऑन्ड्रे क्रॉनी। ऑन्ड्रे क्रॉनी क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एक लेजेंडरी फिगर माने जाते हैं। यर्न फाइनेंस जो एक ओजी प्रोटोकॉल है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, उनके वो संस्थापक थे यानी कि फाउंडर। ऑन्ड्रे क्रॉनी ने डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में पिछले कई सालों से बहुत अच्छा काम किया है और इन्हीं वजह से उनको डीफाई का गॉडफादर भी कहा जाता है। अभी हाल ही में उन्होंने 2 मजेदार आर्टिकल्स पब्लिश किए मीडियम पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप उन दोनों आर्टिकल्स को जरूर पढ़िए। उन आर्टिकल्स में उन्होंने बात की है डीफाई की असली इंपॉर्टेंस के बारे में, और उन आर्टिकल्स ने हमें सोचने पर मजबूर किया आखिर डीफाई इतना जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का हमारे भविष्य में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड उन्हीं इनसाइट से इंस्पायर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। डीफाई की दुनिया में जाने से पहले चलिए एक थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, पहले के जमाने की बात करते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई करेंसी नहीं है, सिर्फ बार्टर सिस्टम चलता है। मैं सेब उगाता हूं, आप गेहूं उगाते हैं। हर साल मैं आपको सेब देता हूं, आप मुझे गेहूं देते। कुछ इसी तरह से कारोबार होता था एक जमाने में। लेकिन इसमें एक समस्या होने लगी। मान लो कि मेरा प्रोड्यूस एक साल कम हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई, तो मैं क्या करता था, मैं आपको कहता था कि भाई आप मुझे गेहूं तो दे दो, मैं अगले साल आपको सेब दूंगा और पिछले साल के भी सेब आपको दूंगा। तो मैं आपको ये वादा करता था कि मैं आपको अगले साल उस साल के सेब भी दूंगा और पिछले साल के भी सेब दूंगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट के रूप में आपको थोड़े एक्स्ट्रा सेब्स दूंगा। तो ये हो गया IOU, एग्जैक्टली IOU, राइट। और कुछ इसी तरह ट्रेड इवॉल्व होता है। जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, IOUs ने करेंसी का आकार ले लिया, एक ऐसा मीडियम जिसे सभी एक्सेप्ट करते हैं और उसकी वैल्यू हर कोई समझता है। लेकिन फिर एक नया चैलेंज आया, ये IOUs को सेफ रखने के लिए क्या किया जाए। तब मान लो कि बैंक्स का इजाद हुआ। सबसे पहले ज्यादातर बैंक चर्चेस हुआ करते थे जो IOUs का रिकॉर्ड रखते थे, बही खाता जिसे हम कहते हैं, लोगों को एम्पावर करने के लिए और उनकी आइडियल असेट्स को काम पे लगाने के लिए शुरू किया गया। और इसी तरह लोगों की आइडियल असेट्स को यूज करके उसको काम पर लगाने की शुरुआत होती। अब आ जाइए आज की दुनिया में। आज की दुनिया में आते आते फाइनेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर आपको कोई बिजनेस करना है या फिर घर खरीदना है तो आप बैंक के पास जाते हैं, है ना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है। बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, बेसिकली एक ऐसा स्कोर जो बैंक को बताता है आप पैसों के मामले में रिलायबल हो या नहीं हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन मिलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये कभी भी पता नहीं चलता कि आपका लोन क्यों डिक्लाइन हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है। तो यहाँ पर एंट्री होती है डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, जो गेम को बदल देता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ फाइनेंस सबके लिए समान है, ट्रांसपेरेंट है और आपके क्रेडिट स्कोर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये सबके लिए समान अवसर लेकर आता है, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हो या भारत के किसी गांव से काम कर रहे हो। डीफाई में आप बिना किसी बैंक के परमिशन के लेंडिंग, बोरोइंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट प्लेस जैसा है जिसमें कोई भी कहीं पर से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और रूल्स, ये सब रूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोडेड होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं। नो शेडी डीलिंग, नो बायस। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है जिसको आप उधार देना चाहते हो और ब्याज कमाना चाहते हो, और कहीं दुनिया में कोई धंधा शुरू करना चाहता है। वो बड़ी आसानी से इंटरनेट पर आपका कैश बोरो कर सकता है। कोई भी डीफाई के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इंटरेस्ट कमा सकते हो और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने को मिलता है। ये सब कुछ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हैंडल होता है, वो कोड जो लोन को प्रोसेस करता है और मैनेज करता है बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी सेंट्रल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। ट्रेडिशनल फाइनेंस में जैसे बैंक से पैसे उधार लेने में बहुत दिक्कत होती है और ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट भी होता है, बहुत सारा पेपर वर्क और रिस्ट्रिक्शन होता है। डीफाई में लेंडिंग और ट्रेडिंग एक इनकम बन जाती है
और जो सबको समान तक देता है। ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए आपको कोई भी अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी खास जियोग्राफिक लोकेशन में लोकेटेड होने की जरूरत है, ना आपको किसी बैंक के साथ स्पेशल रिलेशंस होने की आवश्यकता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ये फ्यूचर का एक मार्केट प्लेस बन सकता है जो पूरा इंटरनेट पर चलेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे बैरियर की जो ट्रेडिशनल फाइनेंस आज की डेट में मौजूद है। आपका क्रेडिट स्कोर एक ऐसी समरी है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड करती है। ये डिसाइड करने में बैंक्स को मदद करती है कि आपको लोन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो किन शर्तों पर मिलेंगे। लेकिन ये सिस्टम में एक फ्लॉ है, खास करके उन लोगों के लिए जो नए फाइनेंशियल सिस्टम में या दुनिया के उस कोने में रहते हैं जहां पर बैंकिंग इतना डेवलप ही नहीं है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक नया पर्सपेक्टिव खोलता है। पर्सनल डाटा को यूज करने की बजाय डीफाई में स्कोर्स आपकी ऑन चेन एक्टिविटी से तय होते हैं। आपने ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शन किए हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्लेटफॉर्म को यूज करके लेंड किया है, बोरो किया है, रिपे की है लोन, वो हिस्ट्री आपकी ब्लॉकचेन क्रेडिट स्कोर का हिस्सा बन जाती है। ये एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीका है आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन को बिल्ड करने का। ऑन्ड्रे क्रोनी जो यर्न फाइनेंस के फाउंडर थे, जैसे हमने आपको पहले बताया, उन्होंने इस एरिया में एक जबरदस्त डेवलपमेंट के बारे में रिसेंटली डिस्कस किया है। ऑन्ड्रे क्रोनी जो यर्न फाइनेंस के कर्ता धर्ता थे, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया, उन्होंने इस एरिया में जबरदस्त डेवलपमेंट के बारे में रिसेंटली डिस्कस किया है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 54 मिलियन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन और 500 मिलियन डिजिटल वॉलेट्स को मॉनिटर किया जा सकता है। एक डाटा एनालिसिस से प्राइवेट ऑन चेन क्रेडिट स्कोर बनता है जो कोई भी लेंडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है। सबसे अच्छी बात, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं रिकॉर्ड की जाती। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जैसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ऑन्ड्रे का लेटेस्ट प्रोजेक्ट सोनिक इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। सोनिक ऑन चेन क्रेडिट स्कोरिंग को नेटिव इंटीग्रेशन के साथ ला रहा है, जिससे डेवलपर एक इनॉर्मस मार्केट को टैप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में दुनिया में करीबन 11 ट्रिलियन डॉलर का अनसिक्योर लेंडिंग होता है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गई, कार लोन हो गई या क्रेडिट बेस्ड इंश्योरेंस हो गया। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ये पूरा मार्केट 11 ट्रिलियन डॉलर का टैप हो सकता है आने वाले समय में। आप सोच रहे होंगे कैसे? यही डीफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये दुनिया में सभी को समान एक्सेस दे सकता है फाइनेंस का। तो दोस्तों, डीफाई एक फाइनेंशियल ट्रेंड से कुछ ज्यादा है। ये एक डिसेंट्रलाइज सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्रेडिट स्कोर्स, सेंट्रलाइज बैंकिंग और जियोग्राफिक लिमिटेशंस जैसी बैरियर्स को रिमूव करता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हर किसी को समान फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देने का दावा करता है, चाहे आप कोई भी हो और कहां भी हो। और जब तक सोनिक जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये इसका पोटेंशियल लिमिटलेस हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए डीफाई का इतना इंपॉर्टेंस है। इसकी महत्वपूर्णता आने वाले समय में मुझे और गहरी होती दिख रही है। ये लोगों को पावर देता है और एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम को बनाता है जो ट्रांसपेरेंट है, एक्सेसिबल है और सभी के लिए समान है। आज के डिस्कशन के लिए एक बड़ा शाउट आउट ऑन्ड्रे क्रोनी को, जिन्होंने हमें इस टॉपिक पर सोचने के लिए मजबूर किया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें फॉलो करते रहिए यूं ही मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।